फिर है श्रीमद् भागवत श्रवण। श्रीमद् भागवत श्रवण उसके अंदर दशम स्कंद जो कृष्ण कथा महिमान्वित हैं, वो दशम स्कंद विशेष करके श्रवण करना उचित है। प्रतिदिन नियम करके अगर कहीं साधु संग सत्संग में हरि कथा श्रवण करने का मौका मिल जाए तो सर्वोत्तम, अन्यथा भागवत घर में है तो और कोई बात नहीं, खुद ही अध्ययन करना चाहिए प्रतिदिन नियम करके। और भी शास्त्र आदि जो है, गीता आदि सदग्रंथ, भक्ति ग्रंथ, ये पाठ करना चाहिए, है ना। और है उद्यापन, ये 4 प्रधान है। फिर उद्यापन माने व्रत अंत में साधु संत सेवा को अपने सामर्थ्य अनुसार उद्यापन करना। उस दिन पूजा पाठ के द्वारा, भोग राग के द्वारा, फिर साधु संत जैसे सामर्थ्य अनुसार सेवा करके व्रत उद्यापन करना चाहिए। ये है कार्तिक व्रत है ये। और खान पान भी है इसके अंदर बहुत सारे, इस विषय भी काल आलोचना करेंगे क्यों, और थोड़ा सा आलोच्य विषय है, थोड़ा सा काल करेंगे। उद्यापन वास्तव में इसका फल है भगवत चरण में भक्ति। तो हम लोग कहे हैं जो ये जो चतुर्मास्य व्रत है उसके अंदर नियम सेवा व्रतो, ये कात्यायनी व्रतो, ये व्रतो गोपी ने किए थे। सब गोपियाँ, ब्रज गोपियाँ कृष्ण प्राप्ति लालसा लेकर के, इसीलिए इसको कार्तिक व्रतो उद्यापन करते हैं समस्त वैष्णव। इसमें 5 अंग प्रधान है। एक है प्रातः स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना जरूरी है, प्रातः स्नान। दूसरा नंबर है दीपदान, दीपदान नहीं, दूसरा नंबर है दीपदान। प्रतिदिन एक दीप, तिल तेल हो या गाय के घी हो, उससे दीपदान करना, इसका अनंत फल बताए हैं शास्त्र में। कार्तिक व्रत में 1 महीना जो दीपदान करते हैं उसका अनंत काल, अनंत जन्म का समस्त कुकर्म आदि जितना कर्म फल है जल करके भस्म कर देता है। ऐसे है दीपदान। तुलसी सेवन, तुलसी सेवा। 4 नंबर है श्रीमद् भागवत श्रवण। 5 नंबर है उद्यापन। उसका अंदर खान पीन का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। जितना संयमित जीवन हो, माने भविष्यान्न, उबला हुआ चीज, तेल मसाला आदि, मिर्च आदि जिसमें बहु बीज है, ये सब वस्तु पदार्थ वर्जित होना चाहिए। बिल्कुल भविष्यान्न थोड़ा कठिन है, लेकिन ऐसे व्रत धारण करने से बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान। फिर आ गया वही बात, भगवान की प्रसन्नता। बोले ऐसे क्यों, ऐसे रूखा सूखा खिला करके भगवान की प्रसन्नता। फिर आया वही बात, लड्डू दिखाते हैं जो ये दवा खाओ। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होता है तब तक भगवत स्मृति चिंतन होना संभव नहीं है। तो ये शुद्धिकरण कैसे होती है ना, इंद्रिय निग्रह, खाना पीना, पहले जीवा संयम, खाना पीना बहुत सूखा सूखा, कम से कम ऐसे है ना। तो इस तरह से चतुर्मास्य व्रत, तेल घी तो चलेगा, लेकिन नाम मात्र ये नहीं। तो घी चलता है तो घी में हम बढ़िया तरह से पूरी छेक करके, बड़े सारे हलवा बना करके, ऐसा नहीं, नाम मात्र ऐसे चलेगा। सोडा नमक चलेगा, काली मिर्च चलेगा, ऐसा मिर्च नहीं चलेगा। और जिस फल में, सब्जी में बीज है ज़्यादा, वो वर्जित है। जैसे मान लो तोरई है, कोयला है, घिया है, बैगन तो बिल्कुल चलता ही नहीं है। ऐसे अभिषन्न जैसे करके एक मार्ग धारण करके भगवान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा जितना किया जाए। कोई मौन व्रत ले लेते हैं, कोई तो नक्त व्रत ले लेते हैं, सारा दिन अंत एक बार भोजन करते हैं, कोई अपने सामर्थ्य अनुसार, अपने रुचि अनुसार कोई व्रत धारण करते हैं, ऐसे हैं। तो ये 5 अंग प्रधान है। इस तरह से कार्तिक व्रत उद्यापन करना बहुत जरूरी है। सब जो भी भगवत उपासना करते हैं, भगवत भक्त हैं, उनके लिए
ये विधि पालन करना बहुत जरूरी है। शास्त्र में कहते हैं हमारे हरिभक्ति विलास में, जो वैष्णव भगवत चरण में समर्पित होकर जो कार्तिक व्रत पालन नहीं करते, कोई अंग याजन करते नहीं है, कोई प्रकार विधि निषेध पालन नहीं करते हैं, वो वैष्णव नहीं ऐसा कहते हैं। कुछ ना कुछ अपने सामर्थ्य से, ऐसे नहीं जो तुम खाना पीना छोड़ दो। ये 5 जो अंग है, कम से कम कुछ ना हो ये 5 अंग करना। प्रातः स्नान, दीपदान, तुलसी सेवन, तुलसी माने रोपण, फिर उसको मिट्टी खोदाई कर खाद देना, ये देना, दंडवत, परिक्रमा आदि, मंजरी तोड़ना, ये सब, ये तुलसी सेवन, श्रीमद् भागवत श्रवण और उज्जपन, ये करना, इतना करना, और कुछ नहीं हो तो इसमें तो तुम्हारा कोई कष्ट नहीं है, इतना तो जरूर करना। ठीक है, हम लोग फिर कहा चले। खाने में तो केवल आलू, पपीता और हाँ, देखो पपीता में भी बीज है, बहु बीज माने पपीता में भी बहु बीज है, कच्चा पपीता या पक्का पपीता। ये देखो बहु बीज खाने का माना क्या है, इसका कारण क्या है? जो सब्जी हो या फल हो, बहु बीज जिसमें है उसमें कीड़ा जरूर लगेगा। तोरई वो कीड़ा लगेगा, बैगन वो तो, और कीड़ा तो हर बैगन में है, लौकी कीड़ा लगता है, कोयला, एकमात्र पपीता उसमें कभी कीड़ा लगता नहीं है, वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, कीड़ा नहीं लगेगा। इसीलिए बहु बीज के अंदर पपीता को अलाउ किया गया है। पपीता तुम खा सकते हो, कच्चा पपीता हो, पक्का पपीता हो, ये मामला ये है, इसीलिए बहु बीज माना है ना। तोरई बाद ये आलू ले सकते हो, और अरबी है, मीठा आलू, ये सब ले सकते हो। बस इतने, और ज़्यादा नहीं पता। घी, दाल ले सकते हो, दाल, मूंग दाल, सब दाल नहीं, सिर्फ मूंग दाल, चावल ले सकते हो, रोटी ले सकते हो, लेकिन तेल मिर्च मसाला चलेगा नहीं। वहाँ काली मिर्च, सौंधा नमक चलेगा, ऐसा नमक नहीं चलेगा, और फल फूल चलेगा, दूध दही चलेगा। इस तरह से ऐसा कोई कष्टदायक है नहीं। ऐसा नहीं जो कार्तिक व्रत करने से हम एकदम सूख जाएंगे, हैं, ऐसा नहीं है भाई। उसमें फल फूल में बहुत सारे, बहुत कहते हैं भाई एकादशी व्रत करेंगे, अरे भाई एकादशी व्रत करें, सुन करके ही जैसे सूख जाते हैं। हमको समझ में नहीं आता है, तो तुम दाल रोटी चावल खाते हो और फल खाते हो, फल में फूड वैल्यू ज़्यादा है ना, तो दाल चावल में फूड वैल्यू ज़्यादा है। फूड वैल्यू तो फल में ज़्यादा है, उस पर तो और ज़्यादा अच्छा है ना। रोटी खाना पड़ेगा, भात खाना पड़ेगा, नहीं खाने से भी हम शरीर सूख के हम एकदम ये चिपक जाएंगे। ये तो बहाना है ना। एकादशी व्रत जो नहीं करता है तो बोलता है वो तो वैष्णवी नहीं। ये जो शास्त्र कहते हैं करना चाहिए, गृहस्थी मात्र, प्रत्येक गृहस्थी को एकादशी व्रत करना चाहिए। इसको कहते हैं हरितोष व्रत। भगवान प्रसन्न होते हैं इस व्रत उद्यापन से, इस व्रत धारण करने से। तो इसलिए इस तरह से व्रत धारण करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। बोलो बोलो, जल्दी बोलो, स्वागत है।